तो मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका की रेतीली जगह को दिखाया जाता है, जहां हमें एक रिसर्चर टीम को दिखाया जाता है। दरअसल इनका मानना था कि यहाँ कोई खजाना छिपा है और इनका काम ही रेगिस्तान में छिपे खजाने और हीरो को खोजना था। और तभी ये इस जगह पर आते हैं जहाँ इन्हें बड़ी सी अंडे आकार का चट्टान दिखाई पड़ता है और तभी पोल उस चट्टान पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ देता है और तभी उस चट्टान से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलकर इन तीनों को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शहर में एक लैब को दिखाया जाता है जहां डॉक्टर जैक अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ गिरोह की मदद कर रहा है जो कि एक रूम में फंसे थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री से नीचे उतर चुका है। खैर डॉक्टर जैक अपने डिवाइस से वहाँ के नियंत्रण पर अपना काबू पा लेता है और तभी जैक का बॉस वहाँ आकर उसे कुछ ढूंढने का काम देता है और तभी जैक उसी रेगिस्तान पर आ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब उस रेगिस्तान पर जैक को लेने कोई आता है और वो उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है जहां उसे मिकी के साथ उसका साथी जॉन मिलता है और अब मिकी जॉन के सामान का चेकिंग करती है। तभी उसे एक ट्रैकर मिलता है जो कि 2000 फीट तक के एरिया के अंदर पानी का पता लगा सकता था। तभी वहाँ उनका एक साथी ट्रेलर आता है जिसके पास एक सांप होता है और तभी मिकी जैक की एंट्री करने के लिए एक डायरी लेती है पर जॉन उसे अपने पेंट में दबा लेता है। अब इस बदतमीजी के लिए ट्रेलर उसे सबक सिखाता है और अब थोड़ी देर बाद मिकी और जैक अपने साथियों के साथ निकल पड़ती हैं। वो अपने ट्रक के ऊपर खाने पीने के सामान के साथ बहुत सारा फ्यूल भी रखे थे। तभी वो आगे गाड़ी रोककर उसमें कुछ काम करते हैं। यहाँ हमें 2 और लोगों को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडी और कट था। ये दोनों ट्रक के ड्राइवर थे। अब वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी ट्रेलर को एक गिफ्ट देता है और अब वो अपने सफर पर निकल पड़े हैं। तभी आगे उन्हें उन्हीं तीनों का ट्रक दिखाई पड़ता है और अब वो सब अपने ट्रक से उतरकर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें 2 लोगों की लाश दिखाई पड़ती है जिनकी हालत बहुत बुरी थी। वो कंकाल में तब्दील हो चुके थे। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। तभी काल कहता है इन दोनों को मारने वाला वो तीसरा आदमी है। तभी टेलर उन्हें आवाज देकर बुलाता है। वो उन्हें 2 पैरों का निशान दिखाता है जो आगे चलकर 4 पैरों में बन चुकी थी। तभी उनकी डिवाइस पर किसी चीज का होने का विव बजने लगता है और वो आगे जाकर देखते हैं जहाँ शमशान जैसा बना होता है। तभी टेलर अपने गिफ्ट को निकाल कर देखता है जो बिल्कुल उसी के जैसे था। खैर अब मैडी ट्रक लेकर वहाँ आती है और वो ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं और वो फॉरेंसिक टीम को बुलाने की सोचते हैं। तभी आगे उन्हें एक लाश दिखाई पड़ता है और वो लाश उसी तीसरे इंसान की होती है और तभी काल गुस्से से कहता है कि हमें इस किलर को खोजना होगा जिसने हमारे साथियों को मारा है। तभी मैग्ना काल को कहती है रात होने वाली है, हमें आज यहीं रुकना चाहिए और आज वो यहीं सो जाते हैं। जैक को यहाँ कर पछतावा हो रहा था क्योंकि वो यहाँ आना नहीं चाहता था पर वो इस बात पर खुश था कि उसे मिकी जैसी लड़की मिली। तभी वो रात में रेत पर स्केटिंग करता है जिसे देखकर मिकी बहुत खुश हो जाती है और तभी मिकी जैक का डिवाइस लेकर देती है जो काफी समय से बीप कर रही थी। मतलब इस वीरान रेगिस्तान पर कोई न कोई इनके आसपास है और तभी जैक और मिकी के बीच रिलेशनशिप बढ़ रहा था और मिकी अब सोने चली जाती है पर जैक वहीं बाहर रेत पर बैठा रहता है और अब उसका डिवाइस का बीप जोर जोर से बजने लगता है। जैक उठकर अपने आसपास देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता और तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। जैक जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के सब जग जाते हैं और टॉर्च मारकर आसपास देखने लगते हैं। तभी मिकी कहती है वो कंकाल भी गायब है। तभी कॉल जैक से कंकाल के बारे में पूछता है पर जैक कॉल पर भड़कते हुए कहता है देखो मैं इस कंकाल का क्या करूंगा, इसलिए तुम कोई फालतू की बात मत करो। तभी ट्रेलर उन्हें क्यूनो के बारे में बताता है जो डायनासोर से पहले की प्रजातियां हैं। ये पूरी बॉडियों को खा जाती है और सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। काल को ये सब बकवास लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके ट्रैकर से फिर से आवाज आती है। काल मेघना से बीप के डायरेक्शन में ट्रक ले जाने को कहती है। मेघना कहती है कि अंधेरा हो चुका है, अभी जाना इम्पॉसिबल है और वो सवेरे होते ही उस ट्रक को उसके डायरेक्शन में ले जाती है और आगे उन्हें वही क्रिएचर दिखाई पड़ता है। काल उसे शूट करता है और वो पिघल जाता है और सभी दौड़कर वहाँ जाते हैं पर वहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। अब वो परेशान हो जाते हैं और अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं पर ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अब ट्रक पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब वो यहाँ पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस हादसे में मिकी का रेडियो भी खराब हो चुका है और तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है पर वो उन्हें देख नहीं पाता। तभी ट्रेलर को सब निगरानी के लिए रख कर सोने लगते हैं। तभी ट्रेलर कट के पास जाता है और वो देखता है कि कट के चेहरे का आधा मांस खत्म हो चुका है। ट्रेलर सबको आवाज देकर बुलाता है। इतने में वो क्रिएचर ट्रेलर का भी आधा मांस खा चुका होता है और अब सब ट्रेलर को गाड़ी में लेकर आते हैं। काल बार बार गोली चलाता है पर गोली का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो उनके तरफ बढ़ते ही जा रहा था। तभी काल उस पर पेट्रोल छिड़कने लगता है पर मैग्ना काल को आग जलाने से मना करती है क्योंकि इससे कट भी जल जाएगा। तभी जैक काल को बताता है देखो वो क्रिएचर पेट्रोल की वजह से वापस जा रहे हैं। तभी काल अपने चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है ताकि वो सुरक्षित रहें। तभी वो क्रिएचर कट के कंकाल पर घुसकर उन पर हमला करने वाला होता है पर काल उस पर गोली चला देता है। तभी मिकी एक प्लान बनाती है कि वो खुद चलकर अपने बेस तक पहुंचेगी और वहां से मदद लेकर आएगी और वो मैडी को ट्रेलर के पास छोड़कर मदद मांगने चले जाते हैं और आगे रास्ते पर बहुत तेज तूफान आती है जिसमें जैक की मशीन टूट जाती है और उनके पेट्रोल बॉक्स से काफी
काफी हद तक पेट्रोल भी गिर जाता है और आगे चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो अपने चारों ओर पेट्रोल छिड़क कर वहीं रुकना चाहते हैं। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहते हैं। तभी वो क्रिएचर मैग्ना की कंकाल लेकर उनके पास आता है और पेट्रोल की वजह से वो आगे नहीं आ पाती और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये तीनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहले इनके दोस्त आए थे और अब वो अपने लिए मदद बुलाकर उस गड्ढे के अंदर देखते हैं जहाँ जैक को पता चल जाता है कि ये क्रिएचर चींटियों की प्रजाति है जो काफी विकसित हो चुकी है। और अब बाहर जॉन उन पर गन तान देता है। उसे लगता है कि इन्होंने हीरो के लिए उनके बाकी दोस्तों को मार डाला है। खैर जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और जॉन उन्हें बांध कर ले जा रहा होता है। पर कार्ल और जैक को अच्छा नहीं लगता। वो सोच रहे थे कि अगर आज हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये अपना कॉलोनी बसा लेगी। और तभी कार्ल जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और अब वो उस माइन के पास आते हैं और उनके पास एक खतरनाक लिक्विड भी होता है जिसे कार्ल हमेशा अपने पास रखता था। अब वो उस माइन के अंदर जाते हैं जहाँ पूरा अंधेरा था। तभी जैक को एक जनरेटर दिखता है। जैक उसे ठीक करता है और वहाँ रोशनी आ जाती है और अब तीनों अंदर जाते हैं और इनके आने की खबर उस क्रिएचर को लग गई थी। तभी कार्ल को वो क्रिएचर दिखाई पड़ता है। वो उस क्रिएचर को मारने उसके पीछे दौड़ने लगता है पर जैक और मिकी उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे पर वो नहीं मानता। वो क्रिएचर कार्ल को मारने वाला ही होता है कि जैक गोली चलाकर उसका ध्यान भटका देता है और अब वो क्रिएचर जैक के पीछे दौड़ने लगता है और जैक की पीछा करते करते वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और तभी मिकी कार्ल को गड्ढे के पास लेकर आती है। कार्ल मिकी को जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और इतने में ही क्रिएचर कार्ल का पैर पकड़ लेता है पर कार्ल अपने साथियों से अपना हाथ छुड़ाकर उस लिक्विड को एक्टिवेट कर देता है जिससे उस क्रिएचर के साथ वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से मिकी और जैक अलग अलग हिस्से में आ जाते हैं जहाँ उन्हें रानी की कोकून जैसे कोई चीज दिखती है और अब वो क्रिएचर उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। और तभी जैक समझ जाता है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला यही कोकून है और जैक उसे चाकू से मार देता है जिससे वो सारे क्रिएचर मर जाते हैं। अब यहाँ माइंड भी गिरने लगता है पर उससे पहले वो दोनों सही सलामत बचकर निकल जाते। बाद में वो देखते हैं कि उस क्रिएचर ने जॉन को भी मार दिया था और ये उस बीच में हुआ जब ये अंदर थे। अब यहाँ मिक्की का काम खत्म हो चुका है और जैक उसे टैक्सी बैठाता है और उसके सारे सामान रखता है जिसमें एक कोकून जैसा कोई चीज ही होता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।